किसान मजदूर संगठन ने बिजली घर पर किया प्रदर्शन। किसान मजदूर संगठन ने जिंदल नगर बिजली घर पर विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने पहले ही समस्याओं का समाधान न होने पर धरना देने की चेतावनी ऊर्जा निगम को दी हुई थी। अधिशासी अभियंता मनीष कुमार यादव के आश्वासन के बाद ही किसान शांत हो पाए। अब संगठन ने समस्याओं का निस्तारण न होने पर 13 सितंबर को धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। मेरा नाम रामोता किसान मजदूर संघ से जो मेरे पास में पदभार है वो प्रवक्ता मेरठ में बिजली घर पर आए हैं, क्या मामला? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं जो भी हमारे राणा जी ने बताई। एक समस्या भी पिछले एक बार की बात है, रात को 12 घंटे तो रात को बिजली नहीं है, फिर सुबह जब पता चलती है 9 घंटे का इन्होंने मेंटेनेंस है। तो मेरा संबंधित डिपार्टमेंट से एक ही कहने का मतलब ये है कि संबंधित डिपार्टमेंट मेरी बातों को सुने और उसको फॉलो करे। जिस दिन भी मेंटेनेंस का कार्य हो वो वर्किंग डे में हो, हॉलीडे में ना हो, जिससे क्या है कि लोगों को परेशानी ना हो। जब फैक्ट्रियों की लाइटें कटेगी तो उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हमारी लाइट कटने से हम लोगों को कितनी परेशानी होती है, हमारा प्रोडक्ट कितना रुक जाता है। जबकि आए दिन क्या होता है कि मेंटेनेंस करते हैं वो हॉलीडे में करते हैं, जिसमें हमारे युवा जो जॉब करते हैं वो उस दिन रेस्ट कर सकें, उनको रेस्ट नहीं मिलता, उनके परिवार को बड़ी परेशानी होती है। ये समस्या है। बिजली घर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला क्या है, बिजली वालों ने पूरी तरह से पूरे क्षेत्र को परेशान कर रखा है और उसमें जो दोषी है ना जी, या तो संविदा कर्मचारी हैं या एक्शन साहब से निचले जो हमारे अधिकारी है वो हैं। और पूरा मामला क्या, मामला तो ये था कि गालंद गांव से संबंधित, मसौता से संबंधित, जो बिजली घर मसूरी से संबंधित, बिजली घर जिंदल नगर से संबंधित कुछ समस्या ऐसी है कि 9-9 घंटे बिजली इन लोगों की काट दी जाती है। बहाना दे दिया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र की बिजली नहीं कटेगी, तुम्हारी जब बेशक कट जाए। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये कि जो संबंधित अधिकारी हैं, हमारे जे साहब हैं बिजली घर जिंदल नगर पर, वो ये कह रहे थे, मैंने एक वाक्य कह दिया कि भाई जो अधिकारी आएगा वो यहाँ आएगा। हमने इन्हें हनुमान बताने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने कहा कि ना तो तुम हास्य कलाकार और ना ही है रामलीला हो रही। तो मंशा ये भी है कि ये या नहीं चाहिए, नहीं तो रामलीला होनी होनी है। एक हमारे जेई साहब हैं जो फकोता बिजली घर देख रहे हैं और सपनावत देख रहे हैं, उनका नाम है राजकुमार। वो बार बार ये कहते हैं कि भाई मैं जान दे दूंगा अपनी, मैं फांसी खा जाऊंगा। मेरे साथ जावेद हैं जो मड़ैया से हैं, रात उन्होंने एक कृत्य करा कि पता नहीं कितने पैसे उस मकान मालिक से ले लिए जो वो लेंटर डाल रहा था, कि 3 तारों का एक तार कर दिया। अब एक तार पर कंडीशन आप जानो। जब इन्होंने बात करी तो जेई साहब उल्टे भी बोले, जेई साहब ने कमेंट भी करा, जेई साहब ने ये भी कहा कि तुम्हें मुझे जेल भिजवा कर देखो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। कंडीशन ये है साथियों कि कहीं हद तक बिजली डिपार्टमेंट के जो निचले कर्मचारी हैं वो आश्वस्त नहीं कर पा रहे, समाधान नहीं कर पा रहे। तो इन दोनों का ट्रांसफर, गालन संबंधित समस्याओं का समाधान, पुरानी लाइन सही हो जाए, पुराने ट्रांसफार्मर ठीक हो जाए, ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ा दिया जाए, इस विषय पर यहाँ हुई है बातें। लेकिन एक चीज़ और भी है इसमें, हमने एससी साहब से बात करी। एससी साहब ने हमें समय दिया है किसान प्रतिनिधिमंडल वार्ता का, जिसका संबंधित समय हमने जो रखा है वो संभावित समय है आने वाले शुक्रवार का दिन। तारीख क्या रहेगी? 13 तारीख को वहाँ मुलाकात होगी। और मुलाकात नहीं होगी, वहाँ एक आंदोलन रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्शन साहब हमसे आश्वासन और आह्वान भी कर रहे हैं, आप यहाँ मत आया करो, आप बिजली घर पर पहले खुद आ जाओ जी। बस चाहिए इस मामले को लेकर? जी, मेरा नाम आशु तोमर है, मैं युवा जिला अध्यक्ष हूँ किसान मजदूर संगठन जनपद हापुड़ से। लगभग पिछले 3-4 सालों से ये समस्या चलती आ रही है। जब मसूरी हमारा बिजली घर है, इससे पहले वहाँ इन्होंने समस्याएं बताई अपनी कि लाइन इस वजह से पूरी नहीं दे पा रही है लाइट को, कि वहाँ बिजली जो है कुशलिया की वजह से हमारी काटनी पड़ रही है। और कुशलिया का जो बिजली घर लगता है वो बापू धाम लगता है, जहाँ पैसे से संबंधित होने के कारण वहाँ बिजली घर लग नहीं पा रहा था बापू धाम पे। तो इन्हें समस्याएं आ रही थी। पिछली बार जई थे रामानंद सागर जी, उनसे हमारी वार्ता हुई इस विषय को लेकर। बार बार हमने वहाँ धरना भी दिया, फीडर्स भी बंद किए गए, मजबूरी में आकर के हमने वहाँ जा करके उन बातों को सुन करके हमने पश्चिमांचल मेरठ विद्युत विभाग पे वहाँ भी गए और अपने संबंधित अधिकारियों को भी सूचित किया। वहाँ इनके पास 5 करोड़ की व्यवस्था हमने अपने संगठन द्वारा करवाई गई। उस 5 करोड़ के बाद में बापू धाम वहाँ बिजली घर पर कार्य स्टार्ट हुआ और वहाँ से कुशलिया लाइन हटा दी गई।
उसके बावजूद अब लाइन सही होने के कारण बिजली सही तरीके से आनी चाहिए, आपूर्ति हो रही है, यहाँ से बिजली काट करके उद्योगपतियों को दी जा रही है। अगर इसकी हम शिकायत करते हैं तो हमें मुकदमे की धमकी दी जाती है। अगर यूथ पे कोई अगर यहाँ बिजली घर पर भी संबंधित बच्चे आकर के यहाँ बैठ जाए, हम बैठ जाएं, तो हम पे ना तो हमसे कोई पूछताछ करता है इस चीज़ के लिए कि भाई 20-30 लोग आकर के आप किस लिए बैठे हो, यहाँ क्या समस्या है आप लोगों की। उल्टा मुकदमे की धमकी दी जाती है। अधिकारी इस तरीके का बिहेवियर करते हैं कि यहाँ रामलीला हो रही है किस चीज़ को। मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ, अपने साटा 84 क्षेत्र से, गाँव गालन से हूँ। अगर रामलीला देखनी है तो गाजियाबाद के निगम से पूछ ले कि डंपिंग ग्राउंड की रामलीला कैसे बनाई है इस गालंद गाँव ने। दूसरी रामलीला देखनी है तो रिलायंस प्रोजेक्ट इतनी बड़ी उद्योगपति कंपनी है, उनसे पूछ ले कि साटा 84 ने कैसे खदेड़ के इस क्षेत्र से बाहर भगा दिया। रामलीला अगर करने पाएंगे ना तो जय दिखेगा, ना दिखेगी यहाँ के कोई जो संबंधित अधिकारी हैं। अगर जब तक हमारा समाधान नहीं हो जाएगा हम घुटने टेक देंगे पूरे वहीं और हटेंगे नहीं वहां से। जहां पैर लगा दिया हटेंगे नहीं बिल्कुल भी। इस संगठन की समस्या को लेकर 13 तारीख को पिलखवा बिजली घर पर पुनः इस तरीके के धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन इसलिए बोल रहा हूं, उस समस्या का समाधान या निस्तारण कराएं, नहीं कराते तो इसका धरने में परिवर्तन किया जाएगा और कब तक चलेगा इसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी।